यार आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं। किसी भी एंड्रॉयड में आप कोई भी बटन लेते हो, जैसे हम लोग एक एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे हम लोगों ने ये पूरा का पूरा एक डिज़ाइन बनाया हुआ है। आप चाहते हो कि इसको आप कन्वर्ट कर दो एक इमेज में जो आपकी फ़ोन में सेव हो जाए और उसको आप शेयर भी कर पाओ अपने फ्रेंड्स के साथ। ये आपको यूज़ होगा जैसे आपने कोई शायरी की ऐप बनाई है, कोट्स की ऐप बनाई है, जिसमें आप ऑनलाइन इमेज व्यू में कुछ शो करवा रहे हो। इमेज में आप ऑनलाइन कोई इमेज ले रहे हो, उसको आप डायरेक्टली शेयर नहीं कर पाते अपने यूजर्स के साथ, तो उस केस में आपको उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है कि इमेज में जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में सेव होती है उसको आप फिर शेयर कर पाते हो इस कोड के थ्रू, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से। तो ये चीज़ आप लोग देखने वाले। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि हम मुझे ये चीज़ बताओ कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो जब मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहा था तो मुझे भी ये चीज़ नहीं मिलती थी, ये कोड नहीं मिलता था। बड़े मुश्किल से मैंने इसको ढूंढ करके रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोड का। तो हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम लोग इसको, जैसे हमारे पास एक डेमो के लिए एक लेआउट बनाई हुई है ना, इस पूरी लेआउट को हम लोग एक इमेज व्यू में कन्वर्ट करेंगे और उसको शेयर करना भी सीखेंगे यहाँ से। अच्छा, तो इसके लिए आपने सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद मैनिफेस्ट में आपने आना है। मैनिफेस्ट में आपको एक परमिशन देनी है, यूजर्स परमिशन, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की आपने परमिशन दे देनी है ताकि आप सेव कर पाओ, इसको कन्वर्ट कर पाओ एक इमेज व्यू में, ठीक है। इतना करने के बाद जिस चीज़ को आपने कन्वर्ट करना है, जैसे हम लोगों ने इस लीनियर लेआउट को कन्वर्ट करना है, इस लीनियर लेआउट के अंदर हमारे सब चीज़ें आ जाएंगी, तो इसकी एक इमेज बन जाएगी पूरी की पूरी लीनियर लेआउट की। तो लीनियर लेआउट की एक आइडिया आप लोगों ने दे लेनी है हमेशा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसकी आईडी देख लेते हैं। हम लोगों ने बटन कन्वर्ट बटन की एक आईडी दी है जिसको हम लोग क्लिक करने पे काम करवाने वाले हैं। तो हम लोग लिखेंगे फाइंड पी वाई सबसे पहले। अच्छा, इससे पहले चलो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं r.id.convertButton.set on click listener, न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। अब इस क्लिक लिस्नर के अंदर हम लोग काम करने वाले हैं कि क्लिक करने पे ये कन्वर्ट कर दे इमेज में, उसके बाद हम लोग शेयर भी कर पाए उसको। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले एक डिपेंडेंसी ऐड कर लेनी है अपने एंड्रॉयड डिवाइस में, जो एंड्रॉयड ऐप है उसमें। ये है हमारी डेक्स्टर लाइब्रेरी, ठीक है। डेक्स्टर लाइब्रेरी एंड्रॉयड आपने लिखना है तो स्टार्टिंग में आपको ये डेक्स्टर लाइब्रेरी मिल जाएगी। एक्चुअली ये लाइब्रेरी क्या करती है कि जब आप एंड्रॉयड ऐप खोलते हो ना, कुछ आप सेव करने की कोशिश करते हो तो एक परमिशन मांगता है, वो आप इसके थ्रू आसानी से दे सकते हो, रन टाइम परमिशन इस तरह से। ये आप देख सकते हो, इस तरह की परमिशन आपने देखी होगी एंड्रॉयड ऐप्स में, तो ये आप इसके थ्रू दे सकते हो। तो आपने जस्ट इंप्लीमेंट यहाँ से कर लेना है, ठीक है। इंप्लीमेंट आपने ले लेना है ये, और इसको बिल्ड डॉट ग्रेडल में आकर के इनको मैं कट कर देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। मैं इस यहाँ पे इसको डाल देता हूँ, ठीक है। तो जैसे इसको सिंक करते हो तो ये सिंक होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ये सिंक हो जाता है उतनी देर के लिए मैं आपको कोड में लेकर के चलता हूँ। ये कोड आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोड की फाइल आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपने डेक्स्टर से कोड लेना है और जो यहाँ पे चेक लिखा हुआ है ना, यहाँ तक इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी कर लेना है। ये हमारी सेव हो चुकी है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। डेक्स्टर से लेके ऊपर डेक्स्टर लिखा है, नीचे लिखा है चेक, तो वहाँ तक आपने इसको ले लेना। लेने के बाद यहाँ आपने इसने बटन में इसको पेस्ट कर देना। आपको एरर्स आएंगे बहुत सारे, इनको हम लोग सोल्व करेंगे बारी बारी। सबसे पहले डेक्स्टर पे आपने कर्सर लाना है, तो ये अल्ट+ एंटर दबाने को बोलेगा, आपने इंपोर्ट कर लेना है इस क्लास को। और यहाँ पे आपको एक चीज़ देनी होती है जो कि है हमारी एक्टिविटी। हम लोग एक बार डेक्स्टर में आ जाते हैं, सॉरी यहीं पे हम लोग देखते हैं एम एक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मेन एक्टिविटी, क्योंकि हमारी जिस एक्टिविटी में हम काम कर रहे हैं वो डॉट दिस आपने दे देना। इसके बाद आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट पे आ जाना है। यहाँ पे भी अल्ट+ एंटर, ये खुद आपको बारी बारी ईमानदारी से आपने अल्ट+ एंटर दबाते चलना है। तो अल्ट+ एंटर दबाते हुए हम लोग नीचे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एम कंटेक्स्ट फिर से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपने यही देना है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ठीक है। अब ये इंटेंट को इंपोर्ट करने को बोल रहा है, यहाँ पे भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। या एम कंटेक्स्ट में हम लोग फिर से इसको ले लेते हैं, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ठीक है। ये सब हम लोग अभी चेंज करेंगे। तो इसके बाद हम लोगों ने, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एक मेन चीज देखते हैं, है ना। तो आपने यहाँ से एक चीज देखनी, पहले हम लोग सारा कोड इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, फिर इन सारे को हम लोग देखेंगे। तो जी ये कोड तो हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे जो जो चीजें इंपोर्ट हो रही है उनको कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कंटेक्स्ट लिखा है ना, अच्छा मैं सारे को रिप्लेस ही कर लेता हूँ एक बार, Ctrl+R दबाता हूँ मैं।
और यहाँ पे लिख लेता हूँ मेन एक्टिविटी डॉट दिस। तो अब जब मैं एंट्री यहाँ पे रिप्लेस होल करूँगा तो ये एम कंटेक्स्ट सबसे रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ था वहाँ पे रिप्लेस हो चुका है, तो ये अब एरर नहीं देगा उस केस में, ठीक है। तो आपने परमिशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेक्स्टर वाली ऐड कर लेनी है। इसके बाद लिस्ट आपको मिलेगी, लिस्ट को भी आपने इंपोर्ट कर लेना Alt+Enter से। यहाँ पे एक चीज और है परमिशन टोकन, इसको भी इंपोर्ट कर लेना, तो आधे से ज़्यादा आपका एरर चला जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ों में एरर है, देखो एक URI भी आ गया, इस पे भी आपने Alt+Enter कर लेना, ठीक है। हर चीज़ हम लोग एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने करना क्या क्या है। यहाँ पे आपने दो जो ब्रैकेट होते हैं लास्ट में, इसके बीच में आना है, ठीक है। यहाँ पे आप मेथड्स बनाते हो अपने, तो हमारे पास एक यहाँ पे मेथड होगा, देखो ये एक हमारे पास मेथड है, ठीक है। यहाँ तक एक मेथड है फाइल, जो प्राइवेट फाइल से बिटमैप का एक मेथड है हमारे पास, और इसके नीचे एक मेथड और है क्रिएट बिटमैप एंड रिटर्न इट, जो भी है। हम लोगों ने ये वाला मेथड कॉपी कर लेना है, या फिर आप ऐसा करो, यहाँ से लेके सारा का सारा कोड आप लास्ट तक कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप फिर से आओ यहाँ पे, और जो मैंने दो ब्रैकेट बताए थे लास्ट के, इनके बीच में इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद देखो कंटेक्स्ट यहाँ पे, इसको यहाँ पे आपने ले लेना, इंपोर्ट कर लेना। वैसे इन्वायरमेंट को भी आपने Alt+Enter से इंपोर्ट कर लेना, और आगे भी देख लेना कुछ एरर ना हो। इसके बाद बिटमैप पे आना, बिटमैप को भी इंपोर्ट करना है। इसी तरह फाइल आउटपुट को भी, और सबको आपने इंपोर्ट करते चलना है Alt+Enter दाते दाते, ठीक है। तो आपका आधे से ज़्यादा खुद ही ये सोल्व होता चलेगा सब कोड, ठीक है। यहाँ ड्रॉवेबल को भी आपने इंपोर्ट कर लेना, कलर को भी आपने यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे एक मीडिया स्कैनर कनेक्शन है, इसको भी इंपोर्ट कर लेना। सारा का सारा आपका काम खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्टिंग में आते हैं फिर से। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, जहाँ पे हम लोगों ने परमिशन, जो डेक्स्टर वाला हम लोगों ने लाइन ली थी ना, उसके नीचे जैसे एक फाइल की लाइन होगी, इस लाइन में आपको होल्डर ये दिखेगा, कुछ भी दिखेगा। यहाँ पे लिखा है कि विच व्यू यू वांट टू पास व्यू एज पैरामीटर, यानी कि जिस चीज को आपने कन्वर्ट करना है इमेज में, यहाँ पे वो डालना है। तो हम लोग तो लीनियर लेआउट को पूरी की पूरी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लीनियर लेआउट को डालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट लीनियर लेआउट को हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद लीनियर लेआउट को कॉपी करेंगे, और जहाँ पे ये बताया गया है ना कोमा के बाद, मैंने एक्टिविटी डॉट दिस लिखा है, इसके बाद कोमा के बाद आपने लीनियर लेआउट यहाँ पे पास कर देना है। पास करने के बाद यहाँ पे आपने आ जाना इंटेंट में। अब देखो ये क्या हो रहा है, देखो ये इफ कंडीशन के अंदर ये हो रहा है कि जब आपका जो डेटा है वो सेव हो चुका है गैलरी में, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका इमेज, अब टोस्ट में शो होगा कि इमेज सेव हो चुकी है गैलरी में। जैसे ही इमेज गैलरी में सेव हो जाएगी, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो टोस्ट में, इसकी जरूरत नहीं है। तो वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेंड भी कर दे रहे हैं, यानी कि शेयर भी कर रहे हैं उसको। जैसे हमने कन्वर्ट किया गैलरी में तो वो सेव हो जाएगा, उसको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग शेयर भी करेंगे आगे, ठीक है। तो उसके लिए ये कोड है। आप चाहो तो शेयर नहीं करना चाहते, इसको डिलीट कर दो यहाँ से, ठीक है। तो ये आप डिलीट कर दोगे तो शेयर नहीं होगी, बस आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो आप अगर शेयर भी करना चाहते हो तो आपने ये इंटेंट वाला कोड यहाँ पे लिख लेना है। अगर आपके इंटेंट वाले कोड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, तो आपने क्या करना है कि जो इंटेंट डॉट क्रिएट चूजर है ना, इस लाइन को यहाँ से कट कर लेना है। आपने जस्ट यहाँ पे इंटेंट डाल देना, तब ये रन कर जाएगा, ठीक है। तो मैं इंटेंट के साथ ही अभी फिलहाल लेकर के चलता हूँ। अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह भी है कि जी आप शेयर कर रहे हो, तो उसके साथ कुछ टेक्स्ट भी हम लोग भेज रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देता हूँ, डेमो शेयरिंग टेक्स्ट। इसको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो। अब ये एक इमेज के फॉर्मेट में शेयर होगा यहाँ से, ठीक है। इतना आपने देख लेना है यहाँ पे। इसके बाद कुछ एरर यहाँ पे आते हैं, तो कोड नॉट सेव इन गैलरी आएगा, आप फिर से क्लिक करोगे तो सेव हो ही जाएगा, कुछ नहीं होता इसका। और यहाँ पे कुछ परमिशन नोट ग्रांटेड, अगर आपने परमिशन वहाँ पे अलो नहीं किया है, नेक्स्ट जब आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे बटन पे, कन्वर्ट बटन पे, तो ये परमिशन मांगेगा सबसे पहले। अगर आपने दे दिया तब तो चलेगा, नहीं दिया और फिर से आप क्लिक करो तो ये परमिशन नोट ग्रांटेड है आपको। अगर आप कैंसिल कर रहे हो परमिशन तो ये मैसेज आपको शो कर देगा, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद बस यही आपको देखना है, बाकी ये सब खुद भी अपने आप ही मतलब ये सब कुछ करता है, तो आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। इन सारे कोड को हम यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको देख सकते हो, कोड को सारों को समझ सकते हो कि किस तरह से कौन फाइल कब रन हो रही है। तो ये सब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। अभी एक बार इसको रन करके, तो मैं इसको
अपने एमुलेटर में रन कर लेता हूँ एक बार। अच्छा, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हमारा काम फिलहाल के लिए कि जो ये लेआउट है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक इमेज में और उसको शेयर कर देंगे फिर उसके बाद एकदम से। ठीक है, इतना मैंने आपको समझा दिया। जितना इसमें समझने का था वो मैंने समझा दिया, क्योंकि इसमें ड्रॉएबल, बिटमैप, कलर हर चीज़ यूज़ होती है। तो वो अभी तक क्योंकि हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया अपने एंड्रॉयड के इस चैनल में, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, तो वो अभी हम लोगों को जानना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारे यूजर्स को ये चीज़ आएगी। जब आप स्टार्ट करोगे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, तब ये चीज़ आपको टकरेगी कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी बताना आपको, तो आप लोग इसको इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने सब मिनिमाइज करके रखा है यहाँ पे। आप देख रहे हो कि जी हमारे पास एक व्यू है। तो कन्वर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे हो कि मुझे रन टाइम परमिशन मांग रहा है। अगर मैं डिनाई कर देता हूँ उसको, तो ये वही मैसेज शो करेगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, परमिशन नॉट ग्रांटेड का। ठीक है, तो आपने परमिशन देने के लिए आप फिर से क्लिक करो यहाँ पे और यहाँ पे आप अलो कर दो। अलो किया तो ये थोड़ी सी क्रैश हो गई यहाँ पे। देखते हैं क्यों क्रैश हुई। लोकेट में आते हैं, देखिए एरर्स आपको हर बार मिलेंगे ही मिलेंगे, इनको सोल्व करना आपको सीखना है। तो यहाँ पे देखो ये इस ब्लू कलर दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे एरर है हमारा। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे क्रिएट चूजर का मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे ये कुछ हमको बता रहा है। देखो ये एक एरर हमको यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, अच्छा चलो, जो भी एरर हमको आ रहा है हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है इसका। तो हम लोग यहाँ पे एक बार इसको फिर से वो क्रिएट चूजर वाली लाइन डाल देते हैं और यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ डेमो शेयरिंग, मैंने लिख दिया। अब क्रिएट चूजर के साथ इसको रन करके एक बार देखते हैं कि ये रन होता है या नहीं। फिर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से आगे देखेंगे कि किस तरह से इसको सोल्व करना है। देखो हो सकता है आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में ये एरर ना आए, सिर्फ मुझे आ रहा है, तो ये सब आपको देखना है। ठीक है, तो एक बार फिर से रन करता हूँ इसको। देखो मैं इस वीडियो को यहाँ पे कट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एरर मुझे आपको बताने हैं किस तरह से सोल्व करते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, इसने फिर से फोर्स स्टॉप किया, इसका मतलब फिर से एरर दे रहा है। और लोकेट में देखेंगे तो वही एरर मुझे लगता है ये फिर से देगा। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मेन एक्टिविटी में, वही एरर मुझे दे रहा है। और ये एक चीज हमको बता रहा है कि जी ये वाला एरर हमको दे रहा है ना, ये देखो। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको मैं पूरी लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और गूगल में आ जाना है। जब भी आपको एरर्स आते हैं ना, उनकी कॉज आपको बताया होता है, उसको जस्ट गूगल में आपने पेस्ट कर देना। तो गूगल आपको कहीं ना कहीं से स्टैक ओवरफ्लो में आपको इसका सोल्यूशन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है कि जी हम लोगों ने इसलिए किसी ने क्वेश्चन डाला कि जी हम लोगों ने इस तरह से डाला और ये हमको एरर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इन्होंने सॉल्यूशन बताए हुए बहुत सारे। तो जो स्ट्रिक्ट मोड एक यहाँ पे बताया जा रहा है, देखो स्ट्रिक्ट मोड आप यहाँ पे यूज करो। ये आपको जब भी आप शेयर करते हो कुछ चीजें, तो स्ट्रिक्ट मोड आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट मोड को डालते हैं। स्ट्रिक्ट मोड को हम स्टार्टिंग में डाल देते हैं, उसको Alt+Enter। इस कोड को भी, स्ट्रिक्ट मोड को भी आपको कोड दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा इसको भी, ये भी आपने डाल लेना अपने इसमें। ठीक है, इसके बाद मैं इसको रन कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से अभी ये एरर चला जाना चाहिए, क्योंकि ये एंड्रॉयड का एक रूल चला हुआ है, जो लेटेस्ट एंड्रॉयड चला हुआ है ना अभी वर्जन, उसमें ये रूल्स चले हुए हैं कि आप स्ट्रिक्ट मोड के थ्रू इसको चला सकते हो। क्योंकि ये एंड्रॉयड जो होता है ना, ये आपको डायरेक्टली जैसे आप शेयर कर रहे हो उसको ना, तो ये परमिशन कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको यहाँ पे फाइल प्रोवाइडर एक चीज़ होती है वो बनानी पड़ती है, तब ये चलता है। तो उस चीज़ को अभी आप मत देखो, आपको जस्ट यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड डाल देना है और फिर कन्वर्ट करके देखते हैं। अब आप देखोगे इमेज सेव्ड टू गैलरी आ चुका है, कि इमेज हमारी सेव हो चुकी है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जीमेल क्लिक करते हैं, जीमेल में शेयर कर रहे हैं इमेज को, देखते हैं इमेज आती है या नहीं आती। तो अलो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं और आप देखोगे यहाँ पे ये शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है इमेज। देखो ये अटैचमेंट में आ चुकी है। अभी गैलरी में क्योंकि हम लोगों ने इसको सेव किया था, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल्स में आएंगे, क्योंकि फाइल्स में कहीं ना कहीं ये स्टोर होगी हमारी। ठीक है, तो इसको हम लोग जो इसका इंटरनल स्टोरेज है वहाँ पे आएंगे और जो ये है यहाँ पे कहीं ना कहीं सेव होगी। तो मैं DCIM में आता हूँ, यहाँ पे सेव नहीं है ये।
तो ये पिक्चर्स में देखते हैं, हाँ पिक्चर्स में सेव है। और मैं आपको बताता हूँ ये सेव किस फोल्डर में होगी। देखो फोल्डर भी मैं आपको बता ही देता हूँ कहाँ पे सेव होने वाली है। तो जी ये सेव होगी आपकी, ये देखो जो आपका मेथड है ना सेव बिटमैप, सेव बिटमैप में ये जो हैंड केयर लिखा है ना, इसकी जगह जो आप जैसे माई सेव्ड इमेजेस लिखते हो ना, तो ये वहां पे सेव हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो जो भी आप यहाँ पे डालोगे ना फोल्डर का नाम नेम बन जाएगा और वहाँ पे वो इमेज सेव हो जाएगी। तो अभी देख भी लेते हैं, यहाँ पे ये सेव हो चुकी थी हम लोगों की इमेज, देखो 2-3 बार हम लोगों ने सेव की थी, तो ये सेव हो चुकी है। और ये इस तरह से आपको एक व्यू बन जाता है, देखो इमेज में कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपको जब भी आप लोग ऑनलाइन इमेज ले रहे हो और उसको शेयर करना चाहते हो। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको स्ट्रिक्ट मोड ले लेना, ठीक है। मैं स्ट्रिक्ट मोड को यहाँ पे जो भी ये है यहाँ पे मैं इसको आपको यहाँ पे भी इसको दे दूंगा, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, आपके लिए इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं लेकर के आ रहा हूँ और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो सब्सक्राइब करो यार चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, अपनी कमेंट कर दो जो भी क्वेश्चन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए।